हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा? वाचन मेला, पुस्तकों का महत्व। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फूल और कांटे, पेज नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2, फूल और कांटे। फूल और कांटे इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध जी ने इस कविता में क्या कहा है, हम शॉर्टली बताते हैं। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ ये मैटर नहीं करता, हमारे कर्म कितने बड़े हैं ये मैटर करता है। तो व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है कि उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता कुल उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। अगर कर्म अच्छे हो, चाहे वो गरीब हो या श्रीमंत हो, लेकिन उनका कर्म अच्छे हो तो ही उनको सम्मान मिलता है समाज में। तो चलिए हम कविता देखते हैं। हम लाइन पढ़ेंगे, तब आपको टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। तो पहले फर्स्ट वाले पेज में देखो, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका मतलब क्या है? फूल और कांटे इनका जन्म स्थान एक ही है, मतलब एक ही पौधे पे वो दोनों पलते हैं। और रात के समय जब ये चांद अपनी शीतलता फैलाता है आकाश में, तब फूल और कांटे इन दोनों को समान रूप से वह शीतलता देता है, ना कि फूल को ज़्यादा और कांटों को कम। ऐसा कुछ नहीं होता। ये चांदनी जो होती है, ये चांदनी शीतलता अपने समान रूप से दोनों के ऊपर फैलाता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। और देखो, जैसी चांदनी दोनों को समान रूप से वह शीतलता देती है, वैसे ही बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, तो वो जल भी एक ही समान रूप से उन पे दोनों को बरसाती है। और ये हवा, ये प्यारी हवा जब बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से वह बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में भी पलकर फूल और कांटों इनका स्वभाव एक जैसा होता है क्या? नहीं, एकदम भिन्न होता है। फूलों का स्वभाव कैसा होता है? दूसरों को खुशबू देना। और कांटों का स्वभाव कैसा होता है? दूसरों को चुभना। तो देखो, इसी तरह मनुष्य का भी स्वभाव अलग अलग होता है कि एक ही परिस्थिति में वह पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन भाई भाई, बहन बहन, इनका स्वभाव अलग अलग होता है। और वह स्वभाव, कौन से स्वभाव को सम्मान मिलता है? जो समाज में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, हमेशा सच बोले, दूसरों को मदद करे और किसी के साथ चीटिंग ना करे, उनको ही सम्मान मिलता है। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें फूल और कांटे इस कविता में से हमें कैसे रहना चाहिए? मनुष्य की तरह रहना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या श्रीमंत हो या फिर कोई भी धर्म का हो और कहाँ से भी हो, ये मैटर नहीं करता। हमारा कर्म मैटर करता है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये मैटर करता है, और उनको ही समाज में सम्मान मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियाँ, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वसन मतलब वस्त्र, वर मतलब सुंदर।
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शाम तन। भौर मतलब भंवरा, शाम मतलब काला और तन मतलब शरीर। तो देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कांटे का धर्म बताया गया है कि ये कांटे क्या क्या करते हैं हमारे साथ। कांटा जो होता है वो कभी कभी किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है और कभी कभी हमारे सुंदर वस्त्र कपड़े भी फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर जो ये सुंदर तितलियाँ होती हैं ना, ये जब वो फूलों का रस पीने आती है तब उन तितलियों का जो पंख होते हैं उनको भी ये कांटे क्या करते हैं, काट देते हैं और भौरों के शरीर को भी छेद देते हैं। जो भौरे होते हैं ना वो उनको भी ये भौरे भी जब फूलों के पास वो फूलों का रस चूसने आते हैं तब भी उनका शरीर जो होता है वो छेद देते हैं, फाड़ देते हैं। तो ये कांटे का धर्म होता है। जबकि फूल सुगंध फैलाते हैं, रस देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि ये दोनों एक ही जगह पे पलते बड़े होते हैं, सबको समान न्याय मिलता है। फिर भी ऐसा क्यों, दोनों का स्वभाव क्यों? तो यहाँ पे फूलों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। यहाँ पे फूलों को तो सम्मान मिलता है लेकिन कांटों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांटे का धर्म क्या होता है, उंगलियां काट लेना, किसी का वस्त्र जो होते हैं कपड़े वो फाड़ देना, फिर जो सुंदर सुंदर तितलियां रहती है उनके जो पंख होते हैं वो भी वो काट देता है। और फिर जो भौरे जो होते हैं, उड़ने वाले भौरे होते हैं, उनका भी शरीर वो छेद देते हैं। तो ये कांटों का व्यवहार होता है। तो हमें किनके जैसे होना चाहिए, फूल या कांटों के व्यवहार जैसा होना चाहिए या फूल के व्यवहार जैसा होना चाहिए? हमें फूल के व्यवहार जैसे होना चाहिए। फूलों का व्यवहार खुशबू फैलाना। और देखो ये फूलों का और एक उपयोग है कि जो हिंदू देवी देवताएं होते हैं इनको अर्पित किया जाता है। और फूल जो होते हैं वो हमें बड़े समारंभ होते हैं, जहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर भी लगाए जाते हैं ताकि वो देख के ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस मिला। निस्सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस मिला। निस्सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इसका मतलब ये है कि जैसे कांटों का धर्म होता है, उंगलियां काटना, वस्त्र फाड़ देना, तितलियों के पंख कतर देना और फिर भौरों के छेद कर देना, वैसे दूसरी ओर ये फूल जो होते हैं तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देते हैं और अपना रस देते हैं, भौरों को रस पिलाते हैं। और ये जो फूल होते हैं अपने सुगंध और रंगों के निराली छटा से सबको प्रसन्न करते हैं। फूलों को देखते ही हमें बड़ा प्रसन्न होता है। और तो देखो इन दोनों में ये फ़र्क है, कांटों का और फूलों का। फूल हमेशा दूसरों को मदद करते हैं, प्रसन्न करते हैं, लेकिन कांटे क्या करते हैं, हमेशा हमें परेशान करते हैं। तो इन दोनों देखो यहाँ पे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन उनका धर्म अलग अलग है, मतलब स्वभाव अलग अलग होता है। तो हमें ही चूज़ करना है, हमें फूलों की तरह रहना है या कांटों की तरह। कांटों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, हमें फूलों की तरह बनना ही है। तो यहाँ पे आगे की पंक्तियाँ देखते है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर।
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फिर से एक बार, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किस में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब ये है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा जो होता है हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, उससे सब नफरत करते हैं, उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, कीमत नहीं देते। जबकि फूल जो होते हैं वो फूल देवताओं के शीश पर मतलब सिर पर चढ़ाए जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में मतलब अमीर घराने में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता। हम कैसे जाने जाते हैं? हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, हमारे कर्म कैसे होते हैं, इससे हमारे इमेज बढ़ती है, मतलब हमें सम्मान मिलता है, लोग प्राउड फील करते हैं हमारे ऊपर अगर हमारा कर्म अच्छा हो तो। इसलिए हमें फूलों की तरह रहना है, ना कि कांटों की तरह। हमें सबकी आंखों में खटकना नहीं है, तो हमें सबकी आंखों में सम्मान देखना है हमारे लिए। तो इसी तरह हरिओत जी ने हमें फूल और कांटे इस कविता में से मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें ये मैटर नहीं करता कि हम कौन से धर्म में जन्मे हैं और कौन से कुल में जन्मे हैं, या यहाँ है जन्मे या वहाँ जन्मे, ये मैटर नहीं करता। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे कर्म कैसे है, ये मैटर करता है, तभी इंसान कहलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे प्रति समाज में सम्मान चाहिए तो हमें कैसा रहना चाहिए? मनुष्य की तरह रहना चाहिए। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आज से हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, कहाँ से है, ये हमें नहीं देखना है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, बड़ों का आदर करना है, चाहे हमारे माँ बाप हो या टीचर हो या कोई भी हो। हमें क्या करना है? आदर देना है, हर एक को मदद करना है, तब ये समाज जो है हमें सम्मान देगा। तो चलिए आज से हम अपने अच्छे कर्मों से आगे बढ़ेंगे और समाज में ऊंचा नाम कमाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम मीनिंग्स दे रहे हैं, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है